सम्मान नहीं होता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, रोते तो हंसने को, रोते तो हंसने को पैगाम नहीं मिलता। और जवाब दिया, धनवान कोई मरता है तो शोर बहुत होता। अगर कोई धनवान व्यक्ति मर जाए ना, कोई रईस आदमी मर जाए तो दूर दूर तक खबर फैल जाती है, भैया अच्छा व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, मर गया, बहुत बुरा हुआ। तो दूर दूर से लोग आते हैं उसके जनाजे में रोने के लिए, शोक मनाने के लिए। लेकिन जब कोई गरीब मरता है, धनवान कोई मरता है तो शोर बहुत होता। अरे निर्धन का जनाजा तो, निर्धन का जनाजा तो चुपके से उठाओ। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, रोते तो हंसने को पैगाम नहीं मिलता। आज सुना शेष ने रो करके जवाब दिया, राजन रो तुम इसलिए राहू कि अगर आज मेरे बाप के ऊपर गरीबी न होती तो मेरा बाप हमें बेचता नहीं। सुना शेष ने जब ऐसे वचन कहे तो हरिश्चंद्र के हाथ से महाराज तलवार छूट गई। और जब हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूटी तो हरिश्चंद्र ने आज वरुणदेव से कहा कि हे वरुणदेव, अब कुछ भी हो जाए मैं अपने हाथों से मैं इस सुना शेष की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस गरीब सुना शेष की बलि यज्ञ में चढ़ा दी तो इसके लिए तो मुझे कभी परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा। लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ा दी, इसलिए महाराज मैं इस बालक की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ा सकता। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे बालक की बलि चढ़ा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस बालक की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ा सकता। तो वरुणदेव ने एक बात कही, हरिश्चंद्र सुनो, अब ना तो मैं बलि इस बालक की लूंगा, ना बलि तुम्हारे बालक की लूंगा। और मैंने तुम्हें जो श्राप दिया था वो भी श्राप में वापस ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक वचन फिर से देना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र बोले कौन सा वचन? तो वरुणदेव ने जवाब दिया कि तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारे संतान हो जाएगी तो तुम बलि चढ़ाओगे, लेकिन तुम अपने वचन से पीछे हट गए। लेकिन अब तुम मुझे ये वचन दो कि आज तुम झूठ बोले सो बोले, लेकिन जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो हरिश्चंद्र ने वहीं पर वरुण देवता को एक वचन दिया कि हे नाथ, जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी दिन से हरिश्चंद्र ने यह संकल्प लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो कहा जाता है ना कि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे। और मनुष्य कितना भी बड़ा सत्यवादी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर मनुष्य बना है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। और एक गलती हरिश्चंद्र से हुई थी, और हरिश्चंद्र अपने जीवन में केवल और केवल एक ही बार झूठ बोले थे।
उस दिन से हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। अब वरुण देवता वहां से चले गए, हरिश्चंद्र को ठीक कर दिया। अब सुना शेष जो था वो अपने धाम को चला गया। इधर हरिश्चंद्र, तारा, रोहित बड़े अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे और हरिश्चंद्र बड़े आनंद से महाराज अवध का राज्य कर रहे हैं।